बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय सिलाई सेंटर, शाफ सिलाई सेंटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। अच्छा, तो कल जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो बात अपनी अधूरी छोड़ी थी, उस बात को भी मैं अपना मिडिल क्लास वाली बात जो है उसको मैं कंप्लीट करके आपको सही तरीके से समझाऊंगी। साथ साथ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये आ जाए, ये मेरा रजिस्टर है। मैंने कल आपसे ये बात की थी जब मेरा सेंटर ऑन था कि कल जो है आज के नाम जो मैंने आपको बताया था कि मेरी जो है बच्चियों की कटिंग की क्लास स्टार्ट है। मेरी उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स ने 6 मंथ मेरे पास कंप्लीट किया है। अब उनको कटिंग यानी कि जो कटिंग उनको आ चुकी है वो मैं देख भी लूँगी। मेरा जो है उनको जो है एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे इस तरह। और जो कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आई तो बिल्कुल खुलासा करके उनको कटिंग और सिलाई वगैरह सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी। इसका मेथड समझाऊंगी। पहले मैंने पिक बनाई है, मैंने तुरपाई सिखा दी इनको मैंने तुरपाई, नेकर्स और जबले बता दिए, उसकी कटिंग सिखा दी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज मैं इनको चुन्नट वाली फराक की कटिंग बता रही हूँ। ये बता रही हूँ इनको इशारतन के कंधे से लेके पेट तक जो है ये पेटी का ग्राफ होता है, और पेट से लेके दामन तक जो है हमारा घेर का ग्राफ होता है। ये गौर करके और जूम करके देखें, फ्रॉक की पिक बनी हुई है और ये मेरा जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लंबाई, पेटी की लंबाई, पेटी की चौड़ाई, घेर की लंबाई, घेर की चौड़ाई, शोल्डर, बगल, चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, कंधा, आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की चौड़ाई। ये सब लिखने के बाद पिक्स जो है मैंने अपने हाथ से आपके रजिस्टर में बनाई है। अब एक स्टूडेंट से हमने ये न्यूज़पेपर लिया है, आप चाहें तो वाइट पेपर, ग्राफ पेपर यूज़ कर सकती हैं। जिस तरह मैं जोश व खरोश से आपको बता रही हूँ, इसी तरह मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी तमाम उन स्टूडेंट्स को जो 10 साल से मेरे पास 6 मंथ के कोर्स के बाद जो है मेरे पास से कटिंग की क्लास करके जा चुकी हैं, और घर बैठकर जहाँ जहाँ ये शादी होके गई हैं हमारी बच्चियाँ, दूर दराज एरियो में, पंजाब में, कराची में, वहाँ हमारा हुनर जो है वो अपने हिसाब से अपने घर में इतना सारा अंजाम दे रहे हैं कि उन्होंने, मेरी स्टूडेंट्स ने जो है मेरा सिखाने का तरीके से अपने सिलाई सेंटर जहाँ बैठी हैं वहाँ खोले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। मुझे एक गोल्ड मेडल लगता है मेरे स्टूडेंट्स का सिलाई सेंटर खोलना दूर दराज एरियो में, जहाँ पर कहीं सेंटर नहीं है। वहाँ पर मेरी सीखी हुई स्टूडेंट जब सेंटर ओपन करके और ऑन करके मुझसे परमिशन लेके जब खोलकर और बहुत अच्छे से अच्छी अपनी वीडियोस बना के मुझे जब सेंड कर दिए कि हम भी है ना मैम इतने कामयाब हैं, तो आप यकीन करें दिल खुशी से जो है बाग बाग हो जाता है। अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे जो मुझसे सीख के सिखा रही हैं। मेरे इस हुनर को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आगे बढ़ाए, मेरी यही दुआएं हैं। इन दुआओं की वजह से ही मैंने जो है ये यूट्यूब चैनल बनाया। ये मेरी यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यानी कि ये नहीं था कि मैं कोई ऐसा फालतू काम कर रही हूँ जिसमें आप ख़वातीन का वक्त ज़ाया हो। हम जो है घर बैठे कपड़े सीखना, कपड़े सिलाई करना, कपड़े कटिंग करना और बहुत अच्छा ऐसा कारोबार जो आप घर बैठकर अपने हस्बैंड का, अपने फादर्स का, अपने भाइयों का, जहाँ आप जिनके पास बेटी हैं, आपके सरबराहों का, आप उन पर से थोड़ा सा लोड कम कर सकती हैं। हम तो जब बैठे थे पॉकेट मनी के हिसाब से बैठे थे ये अपना काम लेके, लेकिन माशाल्लाह आज जो है हम अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा जोड़कर जो है आज बैठे और अपना हुनर करके और इज़्ज़त के साथ अपना पैसा कमाकर अपने बच्चों पर। ये देखें, मैंने चुन्नट वाली ग्राफ का पहले इन्हें इस तरह, पहले मैं समझाती हूँ, बच्चियाँ मुझे देख के इस तरह अपने न्यूज़पेपर फोल्ड्स कर रही हैं। इस तरह मैंने समझाया कि पेटी का ग्राफ 4 ते में आपको अखबार फोल्ड करना है, और घेर की लंबाई, घेर की चौड़ाई के लिए आपको 4 ते में दूसरा अखबार लेना है, दूसरा न्यूज़पेपर लेना है। जिस तरह मैंने ये रखा है, ये मैंने 2 पिन्स लगा दिए हैं, ये पेटी हो गई और नीचे जो है ये घेर हो गई। लंबाई चौड़ाई आप देख सकती हैं बिल्कुल इक्वल आ रही है, बिल्कुल मेजरमेंट बराबर आ रहा है। मैंने उनको बता दिया कि कमर की चौड़ाई क्या होती है। आप चाहे बच्चों की सिएं, आप चाहे बड़ों की सिएं, कटिंग के हिसाब से मैं बच्चों को न्यूज़पेपर के हिसाब से एक ग्राफिंग हम जो है लिख कर दे देते हैं ताकि ग्राफ में उनको लंबाई चौड़ाई की टेंशन ना हो। अब जो है हमें सबसे पहले शोल्डर बताने हैं बच्चियों को, स्टूडेंट्स को जो बेटी हैं मेरे पास। माशाल्लाह से आप देख सकती हैं कितनी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कटिंग की क्लास है। रूम फुल हुआ है, और जो है मैंने बिल्कुल इस तरह सेटिंग से बिठाया है कि मेरा रजिस्टर ये सब देख रही हैं मेरे रजिस्टर में से, और जो अपने रजिस्टर्स कंप्लीट कर रही हैं घर में बैठकर, उन्होंने भी कंप्लीट किए। आप लोग बेटा घर में जहाँ जहाँ बैठी हैं, आप ख़वातीन बहनें, आप अपने रजिस्टर कंप्लीट करने के बाद ये कटिंग की क्लास अब मेरी रोज़ लगेगी। मेरी जो है क्लासेस सिलाई की रोज़ लगेगी इंशाल्लाह। मैंने जो है
आज ऑफ़र की है कि अगर मुझे कोई वीडियो बनाने वाली, एडिटिंग करने वाली स्टूडेंट्स रोज़ एक मिल गई बमा सैलरी के साथ, बहुत अच्छी सैलरी के साथ, मैं जो है उन्हें जो है अच्छे से अच्छा जो है सैलरी दूंगी, लेकिन वो मेरी अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि मेरा जो पैगाम है, मेरा जो मैसेज है, मैं जो चाहती हूँ मेरा हुनर पूरी दुनिया में फैले। पाकिस्तान में, इंडिया में तो बहुत अच्छे से अच्छा मुझे सपोर्ट मिल रही है, कोऑपरेट हो रहा है और सीख रही हैं और मुझे खुशी हो रही है। मुझे मेरी दुआ है कि सब कामयाब हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो काम है तकरीबन जहाँ जहाँ तक पहुँच सकता है वो काम पहुँचे। मुझे बहुत खुशी होगी। जो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल समझना होता है, ये मैं अपनी स्टूडेंट्स को समझा रही हूँ। आपसे बात मैं वॉइस ओवर पर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपनी स्टूडेंट्स को समझा रही हूँ कि किस तरह आपको जो है शोल्डर बनाने हैं, किस तरह आपको जो है लंबाई लेनी है, किस तरह आपको चौड़ाई लेनी है, किस तरह आपको चेस्ट लेने हैं, बगल लेनी है। इस तरह हर चीज़ का मेजरमेंट उन्हें जो है रजिस्टर में तस्वीर बनाकर पहले जो है मैं पेन के ज़रिए उन्हें सारा समझा देती हूँ। जहन में बैठ जाता है। अगर नाप का शर्ट या फ्रॉक नहीं भी है तो आप जो है पिक बनाकर उसमें अपनी स्टूडेंट्स को सिखा सकती हैं। सिखाने वालों के लिए पैगाम है और सीखने वालों के लिए ये है कि आप हमें भी देखें, और जो घर में जो आपको सिखा रही हैं प्रोफेशनल जो है मेरी सीनियर सिलाई सेंटर खोलने वाली, उनसे भी अच्छे से अच्छा आप सीख सकती हैं। ये देखें, इस तरह मैंने जो है इंची टेप से उनको पूरे ग्राफिंग जो है साथ बैठी हैं, दूर बैठी हैं, बिल्कुल गोल दायरा मैंने कर लिया है। कटिंग की क्लास में आप अपने तमाम स्टूडेंट को इतनी सेटिंग से बिठाएं कि तमाम स्टूडेंट्स आपको फॉलो कर सकें। किसी स्टूडेंट्स को पीछे ना करें कि जिनको आपका काम नज़र ना आए। मैं ये इंची टेप लेकर आपको पहले नाप लेने का तरीका अपने जिस्म पर ही समझा रही हूँ। अपनी हाइट के हिसाब से देखें, कंधे से लेकर और जो है पेट की लंबाई तक, ये पेटी की लंबाई होती है। ये तो मैंने अपनी नापी है। आप जिस भी पर्सन की सिएं, बच्चियों की या बड़ों की, तो आप शोल्डर से लेकर और पेट तक जो जहाँ तक आपकी कमर की चौड़ाई आ रही है वहाँ तक आपने लंबाई नापनी है। चौड़ाई आपको अपने हिसाब से नापनी है। आप कपड़ा जब आपके पास सूट होगा, जिस तरह ये मैंने फ़्रॉक की चौड़ाई रखी है, तो आप ये चौड़ाई इस तरह नाप सकती हैं। तो ये इस तरह मैंने जो है चौड़ाई नापी। ये देखिए, ये पेटी की लंबाई है, ये मैंने नापी। आप देख सकती हैं इंची टेप से 10 इंच आ रही है। सिली हुई जो है वो 9 इंच होगी, तो कटिंग में 10 इंच आ रही है। मैंने अपनी स्टूडेंट को इस तरह समझाना है। अच्छा, इसी तरह मुझे रोज़ समझाना होता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। वीडियो के लिए अल्लाह करे मुझे कोई बेस्ट यहाँ पर जो है सिंध के हिसाब से कोई स्टूडेंट मिल जाए तो आप तक मेरी बात पहुँचाए। ये चौड़ाई हो गई, लंबाई मैंने आपके नाप के दिखाई, ये मेरी चौड़ाई हो गई। और अब जो है मैं जो है शोल्डर बता रही हूँ। इसके बाद में शोल्डर बनाने के बाद मैं आपको चेस्ट यानी कि पूरी फ्रॉक की कटिंग जो है मैं आपको इस तरह समझा दूंगी कि आप घर बैठे अपना ये जो है न्यूज़पेपर, अपने वाइट पेपर्स, अपने ग्राफ पेपर्स लेकर आप जो है सीख सकती हैं। तो बहुत मेहनत होती है सिखाने में और जो है वॉइस ओवर करके आपको समझाने में। तो प्लीज़ आप लोग सीखें। आप लोग कुछ ना कुछ सीखने के बाद कुछ ना कुछ बन जाएंगी। अपने घर वालों का, अपने जेंट्स का जो है आप बहुत हाथ बटा सकती हैं और घर में बैठे इज़्ज़त से। ये काम बहुत अच्छा है सिलाई का। आप बराए मेहरबानी सारी बच्चियां जो हैं, सारी ख़वातीन अपनी बच्चियों को सिखाएं। ये देखें, मैंने अपना सेंटर दिखाया इस वजह से कि ये देखें कितनी सारी जो हैं बच्चियां मेरे पास कटिंग की क्लास कर रही हैं। ये मेरी सेकंड शिफ्ट की कटिंग की क्लास है। फर्स्ट शिफ्ट की कटिंग क्लास मेरी हो चुकी है। मैं उन्हें वहाँ पर बता रही हूँ कि शोल्डर क्या है, जहाँ से शोल्डर स्टार्ट होते हैं मैं उन्हें लिख के बता रही हूँ। आप लोगों को यही होता है कि जब मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ तो कपड़े पे कपड़ा रखकर मैं कटिंग कर रही हूँ, तो लेकिन मैंने उन्हें सब समझा दिया होता है बोर्ड पर भी और इस तरह भी। अच्छे तरीके से समझाने के बाद मैं जो है उन्हें कटिंग की क्लास इसलिए करवा रही हूँ कि उनको सारा काम रिपीट हो जाए। अच्छा, ये जो है मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ में उनको एक एक चीज़ मैं जो है बिल्कुल तफसील से, बिल्कुल डिटेल से बता रही हूँ। मैंने पहली पेटी की लंबाई और पेटी की चौड़ाई पर इंच टेप रखा। अब जो है मैंने घेर की लंबाई और घेर की चौड़ाई पर इंच टेप रखा। ये इस तरह 2 पिन्स लगाने के बाद अब हम रजिस्टर में अपना नाप देखेंगे। जिस तरह नाप लिखा हुआ है, बच्चियाँ मुझे फॉलो कर रही हैं, वो मुझे देखते साथ ही बिल्कुल वही काम कर रही हैं जो मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे देखना चाहती हैं, देखकर बनाना चाहती है, मुझे देखकर बनाए। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। शोल्डर के निशान के लिए मैंने रजिस्टर में देखा कि शोल्डर कितने आ रहे हैं। शोल्डर हमारे आ रहे हैं 5.5। बंद जगह से जहाँ से हमने पेटी की लंबाई है, यहाँ से मैंने शोल्डर लिए। ये मैंने लड़कियों को उठाकर इसलिए समझाया कि जो दूर बच्चियाँ बैठी हैं उन्हें समझ में आ सके। ये इस तरह उन्हें मुझे पिक दिखानी पड़ रही है। अब जो है मैं उनको शोल्डर के बाद बगल का निशान लगाऊंगी। हार्मोल का निशान लगाने के बाद
उन्हें जो है मैं तीरे का निशान निकाल कर और जो है गोलाई करना बताऊंगी। ये मैं इतना ग्राफ बना चुकी हूँ, शोल्डर और बगल का हार्मोल का जो है बॉक्स बनाकर, बॉक्स वाली लाइन जो है वो जो है 2 इंच की यानी कि 2 इंच की या 1.5 इंच की होती है। उसके बाद आपको गोलाई करनी होती है। उसके बाद ही आपको सारा मैटर लिखना है। जहाँ नहीं लिखा हुआ वहाँ बच्चों को अपना काम कंप्लीट करके इस तरह हमें कटिंग की क्लास में अपनी तवज्जो पूरी देनी होती है ताकि बच्चों को अच्छा। उसके नीचे से बगल के नीचे से हार्मोल के नीचे से हमें चेस्ट फिटिंग का, सिलाई का और कटिंग का दोनों का निशान लगाना है। तो मैं ये देखें दोनों का ही निशान लगा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में जो है मैंने सहन में बैठ के बनाई थी, उसमें मैंने आपको पूरे सूट की कटिंग इंच टेप से समझाई थी, कमीज़ और शलवार की। वो ख़ास आप यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए थी, जो ख़वातीन जहाँ बैठी हैं उनके लिए थी। स्टूडेंट जहाँ तक बना पाई मैंने अपने वॉइस ओवर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा तो इनका ग्राफ में सही करवा रही हूँ। अच्छा, ये जो है आप सही तरीके से देख सकती हैं कि मैंने जो है किस तरह एक एक वर्ड, एक एक चीज़ का मेथड जो है अपनी बच्चों को इस तरह समझा रही हूँ कि साथ साथ सिलाई के साथ वो अपना काम इतना सरअंजाम दे सकती हैं कि अपना सिलाई सेंटर खुद भी खोल सकती हैं। मैंने ये देखें शोल्डर का निशान बताया, हार्मोल का निशान बताया, गोलाई की आपको दिखा रही हूँ, पिंक चौक से लगी हुई आप जूम करके देख सकती हैं इस तरह। फिर उसके नीचे से मैंने चेस्ट की लंबाई का निशान लगाया, चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाया, सिलाई का भी। ये चेस्ट है, ये कमर की लंबाई है। तो कमर की चौड़ाई लंबाई बता रही हूँ कि लंबाई सीधी नहीं होती, हल्की सी तिरछापन होता है क्योंकि फ्रॉक बना रहे हैं या शर्ट बना रहे हैं, मामूली सी कमर की चौड़ाई की गोलाई होनी चाहिए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने कमर की गोलाई आपको हाथ से बताई, पिक्स में भी बताई और मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ। मैंने चेस्ट का निशान सिलाई का और कटिंग का लगा लिया है। अब मैंने कमर की लंबाई नापने के बाद कमर की चौड़ाई का निशान लगाना है। कमर की चौड़ाई मैंने नापी। अगर चेस्ट हमारे 6.5 सिले हुए और 7.5 कटिंग में आ रहे हैं तो हमारी कमर की चौड़ाई जो है वो 1/2 इंच कम होगी, यानी कि 6.5 अगर चेस्ट है तो आप जो है कमर की चौड़ाई जो है वो 6 लें, 6 इंच लें, 6 इंच पर निशान लगाएं। इस तरह तिरछा निशान लगाएं। ये देखें, आप प्लीज़ जूम करके दिखाएं बच्चियां जो हैं, ताकि मेरी यूट्यूब स्टूडेंट्स तकरीबन बिल्कुल करीब से देख सकें कि मैंने निशान जो है कमर की चौड़ाई का कहाँ तक लगाया है और उसका शेप कैसा बनाया है। तो ये यूट्यूब स्टूडेंट्स मेरी जो है ये गौर से देखें। ये मैं अपना न्यूज़पेपर उठाकर आपके लिए दोबारा दिखाऊंगी। ये देखें, जूम करें बेटा ताकि ये लोग देख सकें कमर की चौड़ाई, चेस्ट से लेकर कमर की चौड़ाई तक जो है हमें कमर की लंबाई पे तिरछी लाइनें बनानी है। जिनकी स्टूडेंट्स की नहीं बनी हुई उन्हें मैं बता रही हूँ कि आपको लंबाई यहाँ रखनी है और चौड़ाई यहाँ रखनी है। चेस्ट का निशान और कमर का निशान थोड़ा सा ही है, ये आपको लगाकर और जो है इस तरह पेटी का ग्राफ सही से बनाना है। पेटी एक फ्रॉक में नहीं होती, पेटी का ग्राफ समझाना हमें ज़रूरी होता है। पेटी जो है हमारी 10 फ्रॉकों में से कम भी 5 फ्रॉकों में पेटी आती है। बाकी जो है फ्रॉक जो है हमारी 4 तह में फोल्ड करके चौड़ाई के हिसाब से हमारा कपड़ा कटिंग हुआ होता है। अच्छा, मैंने पेटी का ग्राफ बनाने के बाद तिरछा कंधा बनाना है। तिरछा कंधा मैं आपको समझा चुकी हूँ, बोर्ड पर भी समझा चुकी हूँ, आपको ग्राफ पेपर भी समझा चुकी हूँ। जो है मैं आपको जो है आज फ्रॉक की कटिंग सही से समझाऊंगी। ये देखें, ये मैंने फिर न्यूज़पेपर उठाया। बार बार उठाने का मकसद है कि पीछे वाली बच्चियाँ भी देख सकें और आप यूट्यूब स्टूडेंट्स भी देख सकें। ये देखें, शोल्डर, बगल की मैंने गोलाई की, हार्मोल की और उसके बाद जो मैंने तिरछा कंधा लगाया। चेस्ट की लंबाई, चेस्ट की सिलाई का निशान, चेस्ट का कटिंग का निशान, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई का सिलाई का निशान, कमर की चौड़ाई का कटिंग का निशान लगाने के बाद इंची टेप से इस तरह 2 पिंस लगाइए ताकि आप जब भी फ्रॉक कटिंग करें आपकी पेटी का ग्राफ पेटी के हिसाब से लंबाई बिल्कुल सही निकले और चौड़ाई जो है पेटी की चौड़ाई और घेर की लंबाई, घेर की चौड़ाई बिल्कुल उस हिसाब से निकले। उसके बाद हमें गले कटिंग करने, गलों के लिए हमें ये आपको बताना है कि जब भी आप कटिंग करें तब जो है आप, अच्छा बेटा, आप जो जहाँ बैठी हैं यूट्यूब स्टूडेंट्स और मेरी जो स्टूडेंट जितनी भी यहाँ बैठी हैं, प्लीज़ सही तरीके से बिल्कुल समझें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप जो है मुझसे पूछें। जिस तरह मेरी पीछे बैठी हुई बच्चियाँ भी सीख रही हैं, इस तरह आप भी जो है स्क्रीन के पीछे बैठकर मुझसे जो है बहुत सारा काम सीख सकती हैं। कहने का मकसद ये था, मेरी उस दिन बात अधूरी रह गई, उस वाली वीडियो में मिडिल क्लास वाली जो है बात ये रह गई थी कि आप जो है कोई भी हम किसी से कम नहीं हैं। हम चाहें तो अपना कोई भी हुनर, अगर आपके पास सिलाई का हुनर नहीं भी है, अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है, अगर आपको कुकिंग अच्छी आती है, आपको कोई फ्लावर्स बनाने आते हैं,
आपको ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स आता है, आपको कोई भी चीज़ आती है तो आप उस पर जो है अपना बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा वक्त जो है यूट्यूब पर से ही आप सीख सकती हैं। क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ एक मैं ही नहीं, हज़ारों ख़वातीन, हज़ारों प्रोफेशनल आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिलाई कटिंग करना सिखा रही हैं। मकसद ये होता है, एक मकसद ये होता है कि देखकर स्क्रीन पर देखकर करना और जो है हमारे पास अगर हमारा टीचर बैठा हुआ है और फिर करने में बहुत फ़र्क होता है। ये फ़र्क तो मैं जानती हूँ, मेरी बच्चियों के जो है उनके ही अल्फाज है कि मैम हम घर में बैठ के मोबाइल पर बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम में कोई ना कोई चीज़ की कसर रह जाती है, हम किसी ना किसी चीज़ में पीछे हो जाते हैं। तो उनको ही मेरा मैसेज यही जाता है कि बेटा हिम्मत और हौसला करें। आप अगर बहुत दूर बैठी हैं, अगर आपके पास साथ में सिलाई सेंटर्स हैं तो आप ज्वाइन करें। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकती तो आप यूट्यूब पर देखें। और अगर यूट्यूब पर भी आपको समझ में नहीं आती, ख़ास कुछ चीज़ें, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो आपने समझने होते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आती, तो वो चीज़ें आप जो है ऑनलाइन भी सीख सकती हैं। ऑनलाइन का मकसद है कि अगर ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं तो बंदा अपना टाइम ऐसे ही निकाल सकता है। जिस तरह देखें, मैं एक बच्ची के लिए, 2 बच्चियों के लिए, 3 बच्चों के लिए अपना टाइम जो है 2 घंटे में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरा एक एक पल जो है मैं ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। वो हर एक पल में कहीं ना कहीं मेरा जो है किसी ना किसी को फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा तो जाहिर सी बात है घर वालों को होता है, अपने बच्चों को होता है। यानी कि मैं अपना टाइम बिल्कुल भी किसी जो है ऐसी चीज़ में नहीं लगाना चाहती कि वक्त ज़ाया हो। जहाँ मुझे वक्त बचता है, जहाँ मुझे वक्त मिलता है, वहाँ मैं अपने कपड़े स्टिच करना बैठ जाती हूँ ताकि हमें जो है चारों तरफ से इतनी इनकम आ जाए और हम जो है अपना काम इतना अच्छे से अच्छा। और ये नहीं कि मैं शौक़ से नहीं करती, हम जो है अपना काम बहुत शौक़ से, बहुत दिलचस्पी से और बहुत मोहब्बत से करते हैं। और ये तीनों चीज़ें जो है शर्त हैं आपके काम के लिए कि अगर आप अपना हुनर, अपना काम, अपना रोज़गार बनाने बैठी हैं, रोज़गार अल्लाह आपके शौक़ को अगर रोज़गार बना देता है तो ये आपकी दूसरी खुशनसीबी है। इसी तरह खुशनसीबी पे खुशनसीबी आपकी ये होगी कि आप जो है अपना जो है सबसे बड़ा अपना काम को थोड़ा सा सेट कर लें, अपने काम को अच्छे से अच्छा कर लें। उसके बाद आप यूट्यूब पर चैनल बनाएं, आप चाहें तो टिकटॉक पर बनाएं, जहां फेसबुक पर आपका अकाउंट पर बन सकता है, आप अपना काम दिखाएं। उससे पहले आप कुछ सीखें ताकि आप जो है बच्चियाँ जो है आपसे सीख सकें। आप जो है बच्चियों को, मेरा जो है लेक्चर देने का मकसद यही होता है, ज़्यादातर जो है सिलाई सेंटर खोलने वाली स्टूडेंट्स को यही बोलती हैं कि हमारे पास जो है इतनी ज़्यादा जो है लेडीज़ या स्टूडेंट्स नहीं है जितनी आपके पास है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मेरी रोज़ी में बरकत दे। सारी बात जो होती है बेटा मेहनत की होती है। जाहिर सी बात है इतनी स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास जगह इतनी कम है। मेरे इस एरिया में सिर्फ एक नहीं 10 से 12 सेंटर्स हैं, सिलाई सेंटर्स, लेकिन फिर भी मैं कभी किसी के सेंटर्स में गई नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब भी एक स्टूडेंट सिर्फ 3 दिन के ट्राई के लिए जब बैठती हैं तो 4वें दिन जो है वो बिल्कुल एग्री हो जाती है कि मैं आपसे ही सीखना है। बहुत दुआएं हैं मेरी, बहुत कोशिशें हैं मेरी। मैंने इस छोटे से घर में, छोटे से पैमाने में अपना जो है काम, मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगता है इस वजह से, सिखाने के हिसाब से कि मेरी बच्चियां सीख रही हैं। अगर मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई बच्ची ना सीखी होती तो मुझे ऐसा लगता कि मुझ में ही कहीं कसर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के शुक्र से मेरी बच्चियां बहुत ज़्यादा ख़वातीन, मैरिड ख़वातीन जो है तकरीबन जवान बच्चों की माएँ भी आती हैं मेरे पास, और जो है बिल्कुल यंग ख़वातीन भी, यंग बच्चियां भी आती हैं मेरे पास। तकरीबन ऐसा आज 10 सालों में ऐसा कोई नहीं जो बग़ैर सीखे हमसे गया हुआ। यानी कि घर जाकर भी वो मुझे अपना काम दिखाती हैं, मोबाइल्स के ज़रिए भी। और आज सब जो है अपने कपड़े से स्टिचिंग और कटिंग खुद करती हैं। और काफ़ी स्टूडेंट ने जिनके पास है इतना कि वो सिखाने का बिल्कुल जो है और कॉन्फिडेंस है, उन्होंने सिलाई सेंटर्स भी खोले हैं। तो कितनी बड़ी खुश नसीबी की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे लिए एज़ाज़ है। मेरी स्टूडेंट जब मैं अपना सिलाई सेंटर खोल रही हैं मेरे वाले बेसिक कोर्स से, तो ये है कि मुझे एज़ाज़ लगता है, इसलिए कि जो मेहनत करनी थी शायद वो मैंने कर ली। मैंने जो है काफ़ी सेंटर से जो है अपना कोर्स किया कंप्लीट, ताकि मेरा जो काम है इतना बेटर हो जाए कि जब मैं अपने काम के लिए बैठूं तो कोई भी स्टूडेंट्स मेरे पास से बग़ैर सीखे ना उठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है आप सभी मेरे लिए दुआएं किया करें। आप लोग और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम
इस नाचीज़ को एक लाइक कमेंट्स कर दिया करें, और कुछ नहीं कर सकते। और मेरे पास अनसब्सक्राइब लोग बहुत वॉच करते हैं। जो अनसब्सक्राइब हैं, जब आप वॉच ही करते हैं तो एक सब्सक्राइब आपका जो है एक सब्सक्राइब मुझे जो है उस मंजिल पर पहुंचा सकता है कि जहां पर मैं बैठी आपको यहाँ से इतना मुश्किल लग रहा है दूर से, आप चाहे इस पर मुझे टैबलेट के ज़रिए देख रही हैं, कंप्यूटर के ज़रिए या एलसीडी के ज़रिए, जहाँ पर बैठी मैं आपको इतनी दूर नज़र आ रही हूँ। अगर आपका एक सब्सक्राइब होगा, अगर मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट आपकी लाइक कमेंट्स की मिल जाएगी, अगर मेरा चैनल थोड़ा चलने लग गया और अगर हमें वहाँ से आमदनी स्टार्ट हो गई, तो आप ख़ुद सोचें, एक कैमरा, एक अच्छे से अच्छा जो है हमें एडिटर, वो सब चीज़ें हम मुहैया कर लेंगे। लेकिन अभी जिस हिसाब से छोटे पैमाने पे मैंने स्टार्ट किया है, तो यहाँ के अखराजात के हिसाब से सारी चीज़ें निकालने के बाद मैं इतना ही कर सकती हूँ कि आप तक इतनी ही अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। तो आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप जो इंटरेस्टेड हैं, जो मुझे अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं, वॉच करते हैं मेरी वीडियो, वो सब्सक्राइब और जो है मुझे बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाया करे। लाइक कमेंट्स आपका एक इंसान को, बंदे को अब उसके हुनर के ज़रिए आगे बढ़ा देता है। अच्छा, अब जो है स्टूडेंट मुझसे पूछ रही हैं, जिन्होंने ग्राफ बना लिए वो ग्राफ मुझसे चेक करवा रही हैं। इस तरह ये देखें काम चलता है। अभी आज एक क्लास लगी है, ये आज एक दिन की है। ये क्लासेस लगेगी मेरी पूरे 8 दिन। इंशाल्लाह कोशिश करके मैं आपको 8 दिन 8 क्लासेस दिखा सकूँगी, अगर मेरे पास कोई वीडियो बनाने वाला हुआ तो। कोशिश यही है कि हमारी जो है काम अपना आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम अपना एक नया चैनल भी बनाने वाले हैं, जिसमें तकरीबन मैंने ये कोर्सेज़ तो करवा दिए सारे कोर्सेज़। अब जो नेक्स्ट हैं वो जो है रोज़ का कंटिन्यू काम स्टूडेंट्स का, हर स्टूडेंट्स का जो मैं कटिंग करके दूंगी वो, और उसके बाद जो सिलेगा वो सारा काम जो है हम आपको कंटिन्यू रोज़ डेली बेसिक पर आपको जो है न्यू चैनल पर, न्यू जो है वर्किंग के साथ। इसलिए न्यू चैनल खोलने का मकसद, न्यू चैनल बनाने का मकसद ये है कि इसमें जो जितनी मेहनत थी, जितना निचोड़ था, वो हमने इस चैनल पर बना लिया। लेकिन हमारे पास 365 डेज थे। आप लोग जितने भी चैनल्स बनाने वाले हैं, चैनल्स वाले हैं, आप सबको इस बात का तो बिल्कुल इल्म होगा। इतना तो मोटिवेट मैं आपको कर सकती हूँ कि आप अपने चैनल बनाएं, लेकिन आपके पास 365 यानी कि लास्ट 365 डेज़ का जो है आपके पास टाइम होता है। उसमें आप जितनी भी मेहनत करना चाहें कर सकते हैं, तो यूट्यूब आपको प्रमोट करता है। अगर आप लास्ट 365 डेज़ में नहीं कर सकते और आप अपनी वीडियोस जो है बहुत टाइम बाद छोड़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा, आप यकीन जाने, अल्लाह जानता है, मैंने बहुत ज़्यादा जो है अपना काम सिखाने के चक्कर में अपना 2-2 4-4 घंटे आप पर लगाए हैं कि कोई कुछ सीखे। इस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, इस बात की मुझे खुशी है कि चैनल मोनेटाइज ना हुआ तो क्या हुआ, मेरा जो है काम आप तक पहुंच रहा है, आप सब देख रही हैं, आप सब सीख रही हैं। मेरे लिए यही सबसे बड़े एजाज़ की बात है। अब जो है जो न्यू चैनल है वो मुझे मेरी जो है मेहनत के सिले के हिसाब से, जिस तरह मैंने मेहनत की है, मेरे पास आप व्यूअर्स हैं, उस चैनल का लिंक भी इस चैनल के साथ ही हम छोड़ेंगे। हम ये 2 वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तकरीबन सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाने के बाद, ये आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की चौड़ाई, एक चीज़ मैंने इस चैनल में आपको सिलाई सिखाई है। अब जो नेक्स्ट चैनल आएगा उसमें मैं आपको यूट्यूब पर जो है मोटिवेट करूँगी कि अगर आप अपना काम कर रही हैं, अपना घर में बैठे कुकिंग, अपनी सिलाई, अपना स्टिचिंग, अपनी जो भी है आपका ब्यूटिशियन का काम, आपका जो है हैंड वर्किंग का काम, आपका जो भी हुनर है आप घर पर बैठ के करें। और उसके बाद आपको, मुझे जो है यूट्यूब को समझने में 3 साल लगे। अगर आज मैं पहले यूट्यूब जो है उनका जो है पूरा एल्गोरिदम समझ लेती तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ होता। लेकिन 3 साल लगने के बाद अब हमें जो है काफ़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा। और जो वर्किंग हम जितनी भी करते जाएंगे, यूट्यूब हमारी जो है पिछला जो मेहनत है वो जो है पीछे करते जाता है। ये यूट्यूब की पॉलिसी होती है। इसी तरह अब हम न्यू चैनल बनाएंगे। न्यू चैनल के साथ साथ आप लोग जो है मुझे बहुत जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उन सब से जो है रिक्वेस्ट है कि आप सब मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट्स कीजिएगा। ये मेरी मेहनत आप देख रहे हैं कि मैं एक बच्ची को, एक स्टूडेंट्स को, एक ख़वातीन को बहुत अच्छे से अच्छे अंदाज में समझा रही हूँ। अल्लाह पाक करे इनको जो है ये कामयाब हो। इनका लास्ट चल रहा है,
इनका लास्ट वीक चल रहा है। लास्ट वीक के बाद ये लोग अपनी पार्टी करके और जो है जिनको डिज़ाइनिंग का कोर्स करना होगा वो बैठेंगी और जिनको डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं करना होगा वो अपना जो है अपना घर पे काम कंप्लीट करेंगी। लास्ट इन्फॉर्मेशन मुझे यही देनी थी आपको कि जो है आप जो है मेरा जो काम है ये देखकर अपना सिलाई सेंटर खोलें। इस तरह मेरा बताने का तरीका जो है आप इस तरह अपनाएं। आप जो मैंने बोर्ड पर वीडियो मैंने जो अपनी सेंड की है वो बोर्ड की वीडियोस के ज़रिए आप अपने ग्राफ पेपर के ज़रिए बहुत कुछ सीखें, घर में बैठकर सीखें। आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है और कुछ जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही आप हमसे कांटेक्ट करें। मैं कॉल पर व्हाट्सएप पर आप लोगों से सबसे जुड़ी हुई हूँ। पूरे मुल्क भर में जहाँ से भी कॉल्स आ रही हैं, मुल्क भर के अलग अलग एरियो से, अलग अलग सूबों से, अलग अलग शहरों से, मैंने आज तक कभी किसी को भी किसी चीज़ की जो है मोटिवेट के बगैर नहीं छोड़ा। मैंने उनको पूरा मोटिवेशन दिया है। मेरी एक कॉल्स के बाद उन्होंने सेंटर्स खोले हैं और अच्छे से अच्छे कामयाब होकर मुझे जो है कॉल्स का जवाब भी दिया है और मैसेजेस भी किए हैं। तो बराए मेहरबानी आपका मेरा कहने का मकसद यही है कि रोज़ ब रोज़ मैं आपको एक वीडियो रोज़ जो है बनाऊंगी। इस चैनल पर भी बनाऊंगी मैं वीडियो, इस चैनल पर भी छोड़ी जाएगी और जो न्यू चैनल है उस पर न्यू काम होगा, न्यू तरीके से, न्यू जनरेशन के हिसाब से, जिस तरह उनको पसंद आए। न्यू जनरेशन को ये काम थोड़ा सा वीडियोस के हिसाब से और लगता है, लेकिन मैं उनका काम जो है उनके हिसाब से बनाऊंगी ताकि उन्हें वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ जो जिनके पास मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे। और दूसरी बात ये कि ये देखें कटिंग की क्लास अब कंप्लीट होने वाली है। इन सब ने जो है काम अपना कर लिया है, ये चेक करवा रही हैं। आज हो गई हमारी चुन्नट वाली फ़राक। इसके बाद कल मैं जो है इनको इसके बाद की नेक्स्ट फ्रॉक है मैं आपको मुंह ज़बानी बता सकती हूँ, ये आप गौर से देख सकते हैं। लास्ट मेरा जो है ये आस्तीन का गिराफ है, ये आस्तीन का गिराफ आप देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।